दोस्तों, छठ पूजा की कथा के बाद बात करेंगे। छठ पूजा क्यों और कब की जाती है, इसका क्या महत्व है, छठ पूजा का रामायण और महाभारत से क्या संबंध है, क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है और प्रसाद में क्या बनाया जाता है। छठ पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप जिस भी शुभ मनोकामना से छठ पूजा विधि विधान से करते हैं, वह छठी मैया की कृपा से पूर्ण होती है। छठ पूजा करने से संतान, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का रामायण और महाभारत से क्या है संबंध? छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सीता ने 6 दिनों तक की थी छठ पूजा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहां सीता माता का चरण चिन्ह है, वहां रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। प्रभु श्रीराम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावणवध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्यज्ञ सूर्य करने का उन्होंने फैसला लिया। इसके लिए मुद्गल ऋषियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुद्गल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि के आदेश पर वे दोनों स्वयं आश्रम जा पहुंचे और उन्होंने छठ की पूजा के बारे में ऋषि को बताया। मुद्गल ऋषि ने दिया था आदेश। मुद्गल ऋषि ने माता सीता को गंगाजल छिड़कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि सीता माता ने जहां छठ पूजा संपन्न की, वहां आज भी उनके पदचिन्ह मौजूद हैं। कालांतर में दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण करा दिया। यह सीता चरण मंदिर का नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर वर्ष गंगा की वाल में डूबता है और महीनों तक सीता के पहचिन्हों वाला पत्थर गंगा के पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद भी उनके पदचिन्ह धूमिल नहीं पड़े। श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। दूसरे प्रदेशों से भी छठ पूजा के समय लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं दूसरी एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। महाभारत में छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई
तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने रखा था छठ व्रत। एक और कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वह घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य देव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी महापर्व छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा क्यों और कब की जाती है, इसका क्या महत्व है? छठ पूजा व्रत, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है। इस व्रत में माता छठी की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा, छठी मैया, की पूजा की जाती है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा का विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और जो हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सूरज के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्रकृति का चक्र चलता है। खेती के द्वारा अनाज और वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति हमें सूर्य देव की कृपा से ही होती है। सूर्य षष्ठी की पूजा भगवान आदित्य के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाने के लिए ही की जाती है। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। इसमें गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी या छठ व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। इस व्रत को सीता माता समेत द्वापर युग में द्रौपदी ने भी किया था। इस दिन षष्ठी देवी की कथा भी सुनी जाती है, जो इस प्रकार से है। छठ पूजा की सामग्री: नई साड़ी, बांस की 2 बड़ी-बड़ी टोकरियां, दूध और जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, चम्मच, 5 गन्ने पत्ते लगे हुए, शकरकंदी और सुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा डाब, नींबू, शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंदी, सिंघाड़ा, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, कलावा, दीपक, शहद, धूप, कुमकुम। छठ पूजा में क्या क्या प्रसाद? छठ पूजा में प्रसाद का काफी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और खास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए व्रती खरना के दिन घरवालों के साथ मिलकर छठ मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना जरूरी होता है। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर कर दें। धन्यवाद।